हेलो लर्नर्स, स्टडी विद प्राची में आपको स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 6 का चैप्टर नंबर 10। आज खत्म हो रहा है हमारा क्लास 6 का हिस्ट्री। ये हमारा लास्ट चैप्टर है क्लास 6 हिस्ट्री का। तो इसमें आज इस चैप्टर का नाम है इमारतें, चित्र तथा किताबें। तो कॉपी और पेन लेके बैठना, क्योंकि आपको तो पता ही है कि एनसीईआरटी का कोई भी लाइन किसी भी एग्जाम में कभी भी पूछ दिया जाता है। और मैं जो आपको इंपॉर्टेंट लाइन अभी बताऊंगी उसे नोट करते हुए चलना। तो चलिए, एज ऑलवेज पहले मैं आपको दूंगी इस पूरे चैप्टर की छोटी सी समरी, और फिर हम लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी का पढ़ेंगे। तो चलिए, बिना देरी किए आप मुझे ये बताइए, अगर आपको पुराने समय के राजा, सैनिक या विद्वान की कहानी जाननी हो तो आप क्या करेंगे? टाइम मशीन में जाएंगे? नहीं, क्योंकि ऐसी तो अभी कोई आविष्कार हुई नहीं है। हमें ये सब मिलेगा पुरानी इमारतें, चित्रों और किताबों के जरिए। तो चलिए आज एक यात्रा करते हैं उन अनोखी कहानियों की जो पत्थरों, चित्रों और पन्नों में छुपी है। दिल्ली में एक लौह स्तंभ है जो लगभग 1500 साल पुराना है। इसमें ना तो जंग लगता है ना वो टूटता है। इस पर लिखा है एक राजा के बारे में जिन्होंने दक्षिण भारत तक युद्ध किया। इससे पता चलता है पुराने भारत में लोहा बनना एक कला थी। और लिखाई से हम राजा की जीत की कहानी भी जानते हैं। क्या आपने कभी सोचा बिना मशीन के लोग इतनी भारी इमारतें कैसे बनाते थे? जैसे राजाओं का महल, मंदिर, गुफा और वीर गाथा स्तंभ, और महाविहार जैसे नालंदा। उन्होंने बनाई गोल गुम्बद, मजबूत गुफाएं और कठिन नकाशी वाले मंदिर। और हाँ, ये सब बनाने में लगे थे शिल्पकार, राजमिस्त्री और मजदूर, जिनके नाम हमें अक्सर पता तक नहीं होते हैं। अजंता की गुफाएं आप देखे हैं, देखा है आपने कभी? वहां के चित्र लगभग 1500 साल पुराने हैं, लेकिन आज भी चमक रहे हैं। उनमें दिखाए गए हैं बुद्धा के जीवन के दृश्य, प्राकृत, जानवर और समय के लोग। ये सब बताते हैं कि पुराने लोग कितने कला प्रेमी थे। बिना कैमरा के, बिना ब्रश के, मिट्टी और रंगों से बनाई गई जीवंत कहानियां। अब चलिए उन पन्नों की दुनिया में जहां मिलते हैं हमें पुरानी कहानियों का संग्रह, जैसे पंचतंत्र, जटाका कहानियां, विज्ञान और गणित की पुस्तकें जैसे आर्यभट्ट की, धार्मिक ग्रंथ लाइक रामायण, महाभारत, और चरित्र ग्रंथ जैसे हर्षचरित। तो इन पुस्तकों में क्या लिखा गया था? इस सब में लिखा हमें मिलता था कि कैसे चलती थी तब की राजनीति, क्या था समय का ध्यान और गणित, और कैसे लोगों का ध्यान था धर्म और जीवन के ज्ञान पर। तो ये थी चैप्टर 10 की छोटी सी समरी जो मैंने आपको दिया। अब हम लाइन बाय लाइन देखते हैं कि एनसीईआरटी हमें क्या कहती है। तो सबसे पहले है लौह स्तंभ। महरौली, दिल्ली में कुतुब मीनार के परिसर में खड़ा यह लौह स्तंभ भारतीय शिल्पकारों की कुशलता का एक अद्भुत उदाहरण है। इसकी ऊंचाई 7.2 मीटर और वजन 3 टन से भी ज्यादा है। इसका निर्माण लगभग 1500 साल पहले हुआ था। इसके बनने के समय की जानकारी हमें इस पर खुद अभिलेख से मिलती है। इसमें चंद्र नाम के एक शासक का जिक्र है जो संभवतः गुप्त वंश के थे। आश्चर्य की बात यह है कि इतनी शताब्दियों के बाद भी इसमें कहीं भी कोई जंग नहीं लगा है। तो ये कुतुब मीनार में जो लौह स्तंभ है इसके बारे में यहाँ बताया गया है, जिसमें ये आपको पूछा जा सकता है कि कुतुब मीनार के जो लौह स्तंभ है उन पे किस शासक का नाम लिखा हुआ था। इसमें चंद्र नाम के एक शासक का जिक्र है जो किस डायनेस्टी के थे, तो वो गुप्ता डायनेस्टी के शासक थे। ठीक है। और इसकी ऊंचाई 7.2 मीटर और वजन 3 टन से ज्यादा है, और इसका निर्माण 1500 साल पहले हुआ था। अब है ईंटों और पत्थरों की इमारतें। हमारे शिल्पकारों की कुशलता के नमूने स्तूपों जैसी कुछ इमारतों में देखने को मिलता है। स्तूप का शाब्दिक अर्थ टीला होता है। हालांकि स्तूप विभिन्न आकार के थे, कभी गोल या लंबे तो कभी बड़े या छोटे। उन सब में एक समानता है, प्रायः सभी स्तूप के भीतर एक छोटा सा डिब्बा रखा रहता है। इन डिब्बों में बुद्ध या उनके अनुयायियों के शरीर के अवशेष जैसे दांत, हड्डी या राख, या उनके द्वारा प्रयुक्त कोई चीज या कोई कीमती पत्थर या फिर सिक्के, ये सब रखे हुए मिलते हैं। इसे धातु मंजूषा कहते हैं। ठीक है, ये आपको पूछा जा सकता है कि धातु मंजूषा क्या है, धातु मंजूषा को डिफाइन करिए, तो आप अच्छे से कर सकते हो। प्रारंभिक स्तूप धातु मंजूषा के ऊपर रखा मिट्टी का टीला होता था। बाद में टीले को ईंटों से ढक दिया गया और बाद के काल में उस गुम्बदनुमा ढांचे को तरासे हुए पत्थरों से ढक दिया गया। तो बाद में क्या किया, उस गुम्बदनुमा ढांचा को तरासे हुए पत्थर से ढक दिया गया। ठीक है, तो प्रायः स्तूपों के चारों ओर परिक्रमा करने के लिए एक वृत्ताकार पथ बना होता था जिसे प्रदक्षिणा पथ कहते हैं। तो प्रदक्षिणा पथ किसे कहते हैं? तो स्तूपों के चारों ओर परिक्रमा करने के लिए एक वृत्ताकार पथ बना होता था जिसे प्रदक्षिणा पथ कहते हैं। इस रास्ते को रेलिंग से घेर दिया जाता था जिसे वेदिका कहते थे। वेदिका किसे कहते थे? तो इस रास्ते को जब रेलिंग से घेर दिया जाता था तो उसी को वेदिका कहते थे। वेदिका में प्रवेश द्वार बने होते थे। रेलिंग तथा तोरण प्रायः मूर्तिकला की सुंदर कलाकृतियों से सजे होते थे। मानचित्र साथ में आम्रावती ढूंढो, या आप ढूंढ लेना। यहाँ कभी एक भव्य स्तूप हुआ करता था। कहाँ? आम्रावती में।
लगभग 2000 साल पहले इस स्तूप को सजाने के लिए शिलाओं पर चित्र उकेरे गए। कई बार पहाड़ियों को काटकर बनावटी गुफाएं बनाई जाती थी। इस तरह की कई गुफाओं को मूर्तियों तथा चित्रों द्वारा सजाया जाता था। इस काल में कुछ आरंभिक हिंदू मंदिरों का भी निर्माण किया गया। इन मंदिरों में विष्णु, शिव तथा दुर्गा जैसे देवी देवताओं की पूजा होती थी। मंदिर का सबसे महत्वपूर्ण भाग गर्भगृह होता था, जहाँ मुख्य देवी या देवता का मूर्ति को रखा जाता था। इसी स्थान पर पुरोहित धार्मिक अनुष्ठान करते थे और भक्त पूजा करते थे। अक्सर गर्भगृह को एक पवित्र स्थान के रूप में दिखाने के लिए भीतर गांव जैसे मंदिरों में उसके ऊपर काफी ऊंचाई तक निर्माण किया जाता था, जिसे शिखर कहते थे। शिखर निर्माण के कठिन कार्य के लिए सावधानी से योजना बनानी पड़ती थी। अधिकतर मंदिरों में मंडप नाम की एक जगह होती थी। यह एक सभागार होता था जहां लोग इकट्ठा होते थे। इन शहरों में पत्थरों से बने कुछ उत्कृष्ट मंदिर हैं। कहाँ? महाबलीपुरम में। अब महाबली इतना देर बात हो रहा था अमरावती की, पर अब यहाँ पे हम बात करेंगे महाबलीपुरम की, कि इन शहरों में पत्थरों के बने कुछ उत्कृष्ट मंदिर हैं। उनमें से कुछ यहाँ दिखाए गए हैं, जैसे कि ये। इनमें से प्रत्येक मंदिर एक ही विशाल पहाड़ी को तराश कर बनाया गया है, इसलिए इन्हें इन्हें एकाश्म कहा गया है। ईंटों से बनाए गए एकाश्म का इंग्लिश क्या होता है? इसका इंग्लिश मोनोलिथ होता है। तो ये पूछा जा सकता है कि एकाश्म किसे कहा गया है, एकाश्म किसे कहा गया है। तो यहाँ इसका डेफिनेशन है। ईंटों से बनाए जाने वाले मंदिरों से यह बिल्कुल भिन्न होते थे। ईंट से बनी इमारतों में नीचे से ईंटों की एक एक तह जोड़ते हुए उसके ऊपर की ओर ले जाते थे, जबकि चट्टान तराश कर बनाए जाने वाले मंदिरों को पत्थर काटने वाले ऊपर से नीचे के क्रम में बनाते थे। इन मंदिरों को बनाते समय पत्थर काटने वाले को किन समस्याओं का सामना करना पड़ता होगा, इसकी सूची बनाओ। अच्छा, ये तो आपको काम दिया गया है। एहोल का दुर्गा मंदिर, यह लगभग 1400 साल पहले बनाया गया था। तो ये जो स्तूप और मंदिर जिसके बारे में हम अभी बात किए, वो कैसे बनाए जाते थे? तो स्तूप तथा मंदिर को बनाने की प्रक्रिया में कई अवस्थाएं आती थी। इसके लिए काफी धन खर्च होता था, इसलिए आमतौर पर राजा या रानी ही इन्हें बनवाने का निश्चय करते थे। पहला काम अच्छे किस्म के पत्थर ढूंढकर शिलाखंडों को खोदकर निकालना होता था। फिर मंदिर या स्तूप के लिए सोच विचार कर तय किए गए स्थान पर शिलाखंडों को पहुंचाना होता था। यहाँ पत्थर को काट छांट कर तराशने के बाद खंभों, दीवारों की चौखटों, फर्शों तथा छतों का आकार दिया जाता था। इन सब के तैयार हो जाने पर सही जगहों पर उन्हें लगाना काफी मुश्किल का काम था। इस तरह के शानदार ढांचों का निर्माण करने वाले शिल्पकारों को सारा खर्च संभवतः राजा रानी ही देते थे। इसके अतिरिक्त इन स्तूपों या मंदिरों में आने वाले भक्त जो उपहार अपने साथ लाते थे, उनमें इमारत की सजावट की जाती थी। जैसे हाथी दांत का काम करने वाले श्रमिकों के संघ ने सांची के एक अलंकृत प्रवेश द्वार को बनाने का खर्च दिया। इसकी सजावट के लिए पैसे देने वालों में व्यापारी, कृषक, माला बनाने वाले, इत्र बनाने वाले, लौह सुनार तथा ऐसी कई स्त्री पुरुष शामिल थे जिनके नाम खम्भों तथा दीवारों पर खुदे हैं। इसलिए जब तुम इन स्थानों को देखने जाओ तो याद रखना कि कितने सारे लोगों ने इन्हें बनाने और सजाने में अपना योगदान दिया था। अब है चित्रकला। यह वह जगह है अजंता। अब अजंता के बारे में यहाँ बात हो रहा है कि अजंता वह जगह है जहाँ के पहाड़ों में सैकड़ों सालों के दौरान कई गुफाएं खोदी गई। इनमें से ज्यादातर बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए विहार थे। इनमें से कुछ को चित्रों द्वारा सजाया गया था। यहाँ इनके कुछ उदाहरण दिए गए हैं। गुफाओं के अंदर अंधेरा होने की वजह से अधिकांश चित्र मसालों की रोशनी से बनाए गए थे। इन चित्र के रंग 1500 साल बाद भी चमकदार हैं। ये रंग पौधों तथा खनिजों से बनाए गए थे। इन महान कृतियों को बनाने वाले कलाकार अज्ञात हैं। मतलब इन कलाकारों के बारे में हमें कोई भी जानकारी नहीं है, ना ही इनका कहीं नाम लिखा गया, ना ही इनका कहीं जिक्र है। अब हमारा टॉपिक है पुस्तकों की दुनिया। इस युग में कई प्रसिद्ध महाकाव्यों की रचना की गई। इन उत्कृष्ट रचनाओं में स्त्री पुरुषों की वीर गाथाएं तथा देवताओं से जुड़ी कथाएं हैं। करीब 1800 साल पहले एक प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य शिल्पदीकारम की रचना इलांगो नामक कवि ने की। ठीक है, तो ये जो शिल्पदीकारम नाम की बुक है, ये किसने लिखा? इलांगो नामक कवि ने लिखा। इसमें कोवलन नाम के एक व्यापारी की कहानी है। इसमें क्या है? इसमें कोवलन नाम के एक व्यापारी की कहानी है। वह पुहार में रहता था। अपनी पत्नी कन्नगी की उपेक्षा कर वह एक नर्तकी माधवी से प्रेम करने लगा। बाद में वह और कन्नगी पुहार छोड़कर मदुरै चले गए। वहां पांडे राजा के दरबारी जौहरी ने कोवलन पर चोरी का झूठा आरोप लगाया, जिस पर राजा ने उसे प्राण दंड दे दिया। कन्नगी जो अभी भी इस अन्याय के कारण दुख और रोष से भर गई, उसने मदुरै शहर का विनाश कर डाला। कौन? कन्नगी ने मदुरै शहर का विनाश कर डाला था। ये कहानी किसमें दी गई है? ये कहानी इलांगो की लिखी किताब शिल्पदीकारम में दी गई है। अब एक यहाँ पे बुक का छोटा सा
पैराग्राफ यहाँ पे दिया है वही शिल्पदीकारम बुक का, कि उन्होंने किस तरह से कवि ने कनगी के दुख का वर्णन किस तरह से किया है। ये आप पढ़ लेना, ये येलो बॉक्स में जो है। एक और तमिल महाकाव्य मणिमेखलाई को करीब 1400 साल पहले सतनार द्वारा लिखा गया। इसमें कोवलन तथा माधवी की बेटी की कहानी है। ये रचनाएं कई सदियों पहले ही खो गई थी। उनकी पांडुलिपियां दोबारा लगभग 100 साल पहले मिली। अन्य लेखक जैसे कालिदास संस्कृत में लिखते थे, जिनके बारे में तुमने चैप्टर 9 में पढ़ लिया है कि कालिदास कौन थे, और उनकी लिखी बुक के बारे में भी हमने पढ़ा था कि उन्होंने कौन सा बुक लिखा है, उस बुक में किस बात की जिक्र है, उस बुक में क्या लिखा है उन्होंने, ये हमने चैप्टर 9 में देख लिया था। पुरानी कहानियों का संकलन तथा संरक्षण। हिंदू धर्म से जुड़ी कई कहानियां जो बहुत पहले ही प्रचलित थी, इसी काल में लिखी गई थी। इनमें पुराण भी शामिल है। पुराण का शाब्दिक अर्थ है प्राचीन। ये इंपॉर्टेंट है। पुराण का शाब्दिक अर्थ क्या है? प्राचीन। पुराणों में विष्णु, शिव, दुर्गा या पार्वती जैसी देवी देवताओं से जुड़ी कहानियां हैं। पुराण में एक बहुत ही प्रसिद्ध रचना मेघदूत से एक अंश दिया गया है, जो ये येलो बॉक्स में बताया गया है। तो क्या है, यहाँ एक बिरही प्रेमी बरसात के बादल को अपना संदेश वाहक बनाने की कल्पना करता है। देखो इसमें किस तरह कवि ने बादल को उत्तर की ओर ले जाती ठंडी हवा का वर्णन किया है। तुम्हारे बौछारों से मुलायम हो उठी मिट्टी की भीनी खुशबू से भरे हाथियों की सांस में बसी जंगली कूलर को पकाने वाली शीतल बयार तुम्हारे साथ धीरे धीरे बहेगी। ये मेघदूत का एक श्लोक है जो यहाँ पे बताया गया है। इनमें इन देवी देवताओं की पूजा की विधियां दी गई है। किसमें? पुराण में। इसके अतिरिक्त इनसे संसार की सृष्टि तथा राजाओं के बारे में भी कहानियां हैं। अधिकतर पुराण सरल संस्कृत श्लोक में लिखे गए हैं, जिससे सब उन्हें सुन और समझ सके। पुराणों का पाठ पुजारी मंदिर में किया करते थे, जिसे लोग सुनने आते थे। दो संस्कृत महाकाव्य महाभारत और रामायण लंबे अरसे से लोकप्रिय रहे हैं। तुम में से भी कुछ बच्चे इन कहानियों से परिचित होंगे। महाभारत कौरवों और पांडवों के बीच के युद्ध की कहानी है। इस युद्ध का उद्देश्य पुरु वंश की राजधानी हस्तिनापुर की गद्दी प्राप्त करना था। ये कहानी तो बहुत ही पुरानी है, पर आज इसे हम जिस रूप में जानते हैं वह करीब 1500 साल पहले लिखी गई। माना जाता है पुराणों और महाभारत दोनों को ही व्यास नाम के ऋषि ने संकलित किया था। महाभारत में भगवत गीता भी है। महाभारत में भगवत गीता का ज्ञान है जो जो श्री कृष्ण ने खुद दिया है। एक है कि यहाँ पे पुराणों और महाभारत दोनों को ही व्यास नाम के ऋषि ने संकलित किया है। ये इंपॉर्टेंट लाइन में से एक है। रामायण की कथा कौशल के राजकुमार राम के बारे में है। उनके पिता ने उन्हें वनवास दे दिया था। वन में उनकी पत्नी सीता का लंका के राजा रावण ने अपहरण कर लिया था। सीता को वापस पाने के लिए राम को लड़ाई लड़नी पड़ी। वे विजयी होकर कौशल की राजधानी अयोध्या लौटे। महाभारत की तरह ही रामायण भी एक प्राचीन कहानी है, जिसके बाद में लिखित रूप दिया गया है। संस्कृत रामायण के लेखक वाल्मीकि माने जाते हैं। तो संस्कृत रामायण को संस्कृत में वाल्मीकि ने लिखा है, ये इंपॉर्टेंट है। और एक चीज, मतलब उस समय में अयोध्या कहाँ की राजधानी थी? तो कौशल की राजधानी थी। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि उस समय में आपको इसवी लिख के पूछ देगा कि कौशल की राजधानी क्या थी, तो वो थी अयोध्या। अब है आम लोगों द्वारा कही जाने वाली कहानियां। आम लोग भी कहानियां कहते थे, कविताओं और गीतों की रचना करते थे, गाना गाते थे, नाचते थे, नाटकों में खेलते थे। इनमें से कुछ तो इस समय के आसपास जातक और पंचतंत्र की कहानियों के रूप में लिखकर सुरक्षित कर लिए गए। जातक कथाएं तो अक्षर स्तूपों की रेलगांव तथा अजंता के चित्र में दर्शाई जाती है। इनमें से इन्हीं कहानी में से एक था एक बंदर राजा की कहानी, जिसके बारे में इस येलो बॉक्स में दिया गया है। इसको आप पढ़ लेना। अब है विज्ञान की पुस्तकें। इसी समय गणितज्ञ तथा खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने संस्कृत में आर्यभट्टयम नामक पुस्तक लिखी। तो एक ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आर्यभट्टयम बुक किसने लिखी थी? तो वो लिखे थे आर्यभट्ट ने। ठीक है। इनमें उन्होंने लिखा कि दिन और रात पृथ्वी के अपनी धुरी पर चक्कर काटने की वजह से होती है। तो ये जो बुक था आर्यभट्टयम, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इस बुक में आर्यभट्ट ने क्या लिखा था। तो इस बुक में उन्होंने लिखा था कि दिन और रात पृथ्वी के अपनी धुरी पर यानी अपनी एक्सिस पर चक्कर काटने की वजह से होता है, जबकि लगता है कि रोज सूर्य निकलता है और डूबता है। ये उन्होंने अपने बुक आर्यभट्टियम में लिखा है। उन्होंने ग्रहण के बारे में भी एक वैज्ञानिक तर्क दिया। उन्होंने वृत्त की परिधि को मापने की भी विधि ढूंढ निकाली, जो लगभग उतना ही सही है जितना कि आज प्रयुक्त होने वाली विधि। वराहमिहिर, ब्रह्मगुप्त और भास्कराचार्य कुछ अन्य गणितज्ञ और खगोलवेत्ता थे जिन्होंने कई खोजें की, इनके बारे में और पता लगाए। इसमें आर्यभट्ट के बारे में आपको बताया गया है कि उन्होंने अपनी बुक में क्या क्या जानकारी हमें दी है। और नीचे आपको ये शून्य और आयुर्वेद के बारे में है। देखते हैं कि क्या है ये दिया हुआ।
अंकों का प्रयोग पहले से होता रहा है, पर अब भारत के गणितज्ञों ने शून्य के लिए एक नए चिन्ह का आविष्कार किया। गिनती की यह पद्धति अरबों द्वारा अपनाई गई और तब यूरोप में भी फैल गई। आज भी यह पूरी दुनिया में प्रयोग की जाती है। ये जो शून्य के बारे में भी आप पढ़े, इन्होंने इसकी खोज, इसका डिस्कवर आपको पता है आर्यभट्ट ने ही किया था। अब है आयुर्वेद। आयुर्वेद चिकित्सा विज्ञान की एक विख्यात पद्धति है जो प्राचीन भारत में विकसित हुई। प्राचीन भारत में आयुर्वेद के दो प्रसिद्ध चिकित्सक थे, चरक और सुश्रुत। चरक द्वारा रचित चरक संहिता औषधि शास्त्र की एक उल्लेखनीय पुस्तक है। अपनी रचना श्रुतु, एक सेकंड, ये आप याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है कि ये चरक संहिता बुक किसने लिखी थी? चरक ने लिखी थी, ठीक है, जिनमें औषधि शास्त्र के बारे में हमें देखने को मिलता है, ठीक है। अब है अपनी रचना सुश्रुत संहिता में सुश्रुत ने शल्य चिकित्सा की विधियों को विस्तृत वर्णन किया है, ठीक है। तो इन्होंने किसके बारे में बताया है अपने बुक में? शल्य चिकित्सा का के बारे में, ठीक है। ये आपसे पूछा जा सकता है, ये आप नोट कर लेना। तो ये हो गया, और यहाँ पे हमारा खत्म होता है क्लास 6 का हिस्ट्री। आज हमने फाइनली क्लास 6 हिस्ट्री का 10 चैप्टर, सारे चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। सो इस चैप्टर में, तो पहले हम देख लेते हैं कि इस चैप्टर में हमने क्या देखा, ठीक है। इस चैप्टर में हमने लौह स्तंभ के बारे में जाना, जो कि दिल्ली में है, ठीक है, और अजंता की चित्र के बारे में जाना, या आर्यभट्ट की ज्ञान पुस्तक के बारे में जाना। तो कमेंट में आप मुझे बताओ कि आपको ये वीडियो पसंद आई या नहीं। अगर पसंद आई तो लाइक करो, शेयर करो, और सब्सक्राइब किए बिना तो जाना मत, वीडियो सब्सक्राइब करके ही जाना। मिलते हैं अगले क्लास यानी कि क्लास 7 के चैप्टर नंबर 1 में, जहां होंगी और भी मजेदार कहानियां एक रोचक सफर के साथ। तो ठीक है, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग।